हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा और हमेशा की तरह मैं बहुत खुश हूँ और आपसे बात करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझे आपसे बातें अपनी शेयर करनी है। तो गाइस, कुछ भी टाइम बर्बाद करते हुए, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। हालांकि मेरा टॉपिक है, आपने पढ़ ही लिया होगा कि अकारण मौन रहना सबसे ज़्यादा खतरनाक है और आपके विनाश का कारण हो सकता है, आपके पतन का कारण हो सकता है। ये बात मैंने कही क्यों है वो जान लीजिए। वैसे तो हमारे चैनल पे चंद्र ज्योति मैम ने एक वीडियो किया था मौन के ऊपर कि मौन की ताकत, जो बहुत बहुत अच्छा भी था। उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था और मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत हिट भी हुआ। तो गाइज, मैं उसका दूसरा पहलू दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, जिसमें से एक पहलू मैम ने डिस्क्राइब किया, मैं दूसरा पहलू करना चाहती हूँ। क्योंकि आज ही मेरी सुबह किसी से बात हुई और उन्हीं से बात करने के बाद मुझे ये सोच आई कि मुझे इस पर वीडियो करना चाहिए। किसी एक को सजेशन दे के, किसी एक को एडवाइस दे के काम नहीं चलने वाला, तो मैंने इसे इंडिविजुअली ना बोलकर सबके सामने बोलने का सोचा। तो गाइज, जो मेरा वीडियो का टॉपिक है उसको मैं आज बहुत अच्छे से अपने शब्दों में, क्योंकि मेरे व्यूज़ हैं तो मैं सिर्फ अपने व्यूज़ से ही उसे डिस्क्राइब करूँगी। गाइज देखिए, जो मेरा मानना ये है कि हमेशा मौन रहना भी आपकी बेवकूफ़ी हो सकती है और उसके लिए जिम्मेदार, उस सिचुएशन को ख़राब होने के जिम्मेदार सिर्फ आप हैं और कोई नहीं। कि मैं बहुत लोगों को फॉलो करती हूँ और उस पर एनालिसिस करती हूँ, बेसिकली एनालिसिस करती हूँ। जो मुझे लगता है प्रैक्टिकली वो चीज़ मेरे ऊपर काम कर रही है, ये मुझे कुछ मतलब इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, तब मैं लोगों को उससे शेयर करती हूँ और अपने व्यूज़ रखती हूँ उस पॉइंट पे कि मैं उसको कैसे सोचा, मैंने कैसे एनालाइज किया। कोई भी चीज़ ऐसे बिना प्रैक्टिकल वे में अप्लाई करे बिना आप लोगों को नहीं बताती हूँ। ये आप बिल्कुल जान लीजिए, जो मेरे शब्द हैं, इस टाइम की मेरी सोच है जो मैं आपसे बोलने जा रही हूँ। मैंने बिल्कुल भी समय भी नहीं सोचा कि कितना टाइम बात करना है, मैंने कहा अभी वीडियो करना है तो अभी करना है। गाइस देखिए, उसमें से मैं कृष्ण जी को बहुत फॉलो करती हूँ और कृष्ण जी की जो बातें हैं, जो उन्होंने भागवत गीता में कही है, मैं उनसे बहुत बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। और मुझे सब कुछ तो नहीं पता है, लेकिन जितनी बातें पता है, जो मैं फॉलो करती हूँ अपने जीवन में, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। देखिए, मैं थोड़ा जल्दी भी बोल रही हूँ क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है, मैं बातें नहीं कह पाती हूँ। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर भी करिएगा। गाइस देखिए, कान्हा जी वैसे कितने स्वीट थे और कितने नटखट थे, बचपन से कितने टॉकेटिव थे, अपनी बातों से मोह लेते थे सबको। लेकिन उन्हें पता था कब मौन रहना है और कब मौन को तोड़ना है। तो मैं वही कहना चाहूँगी, हर समय बोलना भी बेवकूफ़ी होती है, लेकिन हर समय चुप रहना भी उससे भी बड़ी बेवकूफ़ी होती है। अपनी चुप्पी को, अपने मौन को सही जगह तोड़ना आपको आना चाहिए। देखिए, महाभारत हो गई पूरी, जो दुनिया को सबको पता है, कृष्ण जी ने ही पूरा रचाया हुआ था कि घटिया लोगों को उन्हीं के अच्छे लोगों से मरवाना है। तो उन्होंने पूरा ये षड्यंत्र रचा और द्रौपदी का चीरहरण की जो प्रक्रिया हुई उस टाइम पे, उन्होंने एकदम से आके नहीं बचाया द्रौपदी को। जब तक पांडवों का खून नहीं खौल गया कि अब तो नारी का अपमान हो गया है और उन्होंने हमारी नारी के लिए ऐसा किया, अब तो युद्ध से ही जीता जाएगा। और उसके बाद उन्होंने देखिए उनकी इज्जत भी बचाई अपने तरीके से। और फिर अर्जुन जब हार रहे थे, अर्जुन ने अपने शस्त्र रख दिए थे कि मैं अपने लोगों पे ही कैसे शस्त्र उठा सकता हूँ, तब उन्होंने पूरी भागवत मतलब सब कुछ उन्हें बोल डाला और उनके कर्म का एहसास दिलाया कि कर्म करना कितना इंपॉर्टेंट है और अपने अधिकारों के लिए लड़ना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मेरा आज का मुद्दा है उन तमाम औरतों के लिए, क्योंकि किसी ने मुझे कॉल करके ये बोला कि उनके साथ क्या होता है, और वो मुझे बहुत प्राउड के साथ बता रही थी, मैं जिंदगी भर इतने सालों से सहन करती हुई आ रही हूँ और मैं सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी मेरा पति मुझे नहीं समझता। मैंने उनको कहा, आप कोई समझदारी नहीं, आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही हैं और आपको खुद नहीं पता कि आप इससे दुनिया को क्या मैसेज दे रही हैं। आप कोई महान औरत नहीं बन जा रही हैं। महान औरत वो थी रानी लक्ष्मीबाई जैसी, जो अपने अधिकारों के लिए और अपनी कंट्री के लिए दुश्मनों से लड़ गई, अंग्रेजों से लड़ गई, वो थी महानता। आप क्या, आप तो पिट रही हैं अपने ही पति से। बोला जाता है नर के अंदर नारायण होता है, ईश्वर ने खुद बोला है हर नर के अंदर नारायण है, तो हर नारी के अंदर भी लक्ष्मी है। शादी के टाइम तो आप बड़े प्यार से हम लक्ष्मी को घर ला रहे हैं, और जैसे ही वो घर में आ जाती है वो एकदम नारी, अब वो लक्ष्मी नहीं है, वो घर की छोटा सा नौकरानी से भी कम उसे औकात बना देते हैं उसकी। आप क्या सोचते हैं आप उसको, और आप उसी को परमेश्वर समझ रही हैं। तो मैं आपको बोलना चाहूंगी, पति तब तक ही परमेश्वर होता है जब तक वो अपनी वाइफ को लक्ष्मी समझता है, अपनी पत्नी को अर्धांगिनी समझता है। एक बात बताइए, अपने आधे अंग पे कोई भी मतलब आधा अंग नहीं, किसी भी पार्ट पे कोई अपने आप से उंगली काट देगा? अपनी बोल के देखिए अपने पति को, काटिए मेरे जरा अपनी उंगली अपने लिए,
क्योंकि वो आपको आपका आधा अंग समझते ही नहीं, उन्हें आपके पेन का एहसास है ही नहीं। जो असली पति होगा ना, आपको एक छींक भी आएगी ना तो भी आपको बोलेगा कि मेरी बीवी को क्या हो गया, प्रॉब्लम क्या है, आपसे पूछेगा, आपको प्यार से बात करेगा, ना कि आपके ऊपर जुर्म सहन करेगा। किसी ने बोला था मेरे सामने भी कि पशु नारी तारण के अधिकारी यही चला आ रहा है सदियों से। तो पशु तो बेचारे बेजुबान होते हैं, वो तो बोल ही नहीं सकते। हमारे तो सांसें बराबर चल रही हैं, हम इक्वल जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन हम उसमें अपनी कमियों की वजह से अपने अत्याचार सहन करते जा रहे हैं। जो हमारे साथ हो रहा है हम उसे सहन करते जा रहे हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया पति परमेश्वर है। नारी, अगर मैं आपको बोलूं, क्योंकि मैं खुद एक औरत हूं और मेरे साथ भी अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं कभी सहन नहीं करूंगी। मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी जानती हूँ। देखिए, मैं इस बात में बिलीव करती हूँ कि किसी के साथ गलत नहीं करो, लेकिन ये कृष्ण जी भी बहुत अच्छे से कह चुके हैं, किसी के साथ गलत मत करो, लेकिन हाँ, कोई आपके साथ गलत करे तो उस बात को सहन भी मत करो। ये मैंने देखा है और आसपास से सीखा है कि आसपास जो हो रहा है वो मेरे साथ नहीं होना चाहिए, या मैं किसी के साथ ना होने दूं। और जब तक आप अपनी हालत को खुद नहीं सुधारेंगी, कोई नहीं आएगा। आप सोच रही है ना कोई और जिम्मेदार है, नहीं, ये समाज भी नहीं, आप खुद जिम्मेदार हैं इस चीज की जो आपके साथ हो रहा है, क्योंकि आप उसे होने दे रही हैं। आप चुपचाप सहन कर रही हैं, और आप चुपचाप सहन करके आने वाली पीढ़ियों को भी ये सिखा रही हैं, बेटा बस औरत का तो यही है, अपने मर्द के हाथों से पिटना, बेइज्जत होना। जो आपको 4 लोगों के सामने बेइज्जत कर रहा है, आपको मार रहा पीट रहा है, वो इंसान नहीं है, वो राक्षस है, वो कोई परमेश्वर नहीं है। और राक्षस का सिर्फ एक ही होता है, उसका अंत किया जाए। पहले उसे मौके दिए जाते हैं कि सुधरो सुधरो। देखिए, हर औरत के अंदर जो लक्ष्मी वाली बात कही है मैंने, लक्ष्मी से भी ज्यादा दुर्गा, चंडी, काली सब है आपके अंदर। उसे सही तरीके से यूज करना सीख लीजिए। माता ने भी पहले महिषासुर का श्रृंगार करने से पहले उसको बहुत बार समझाने की कोशिश की, नहीं समझा, अंत में क्या, उसका वध करना पड़ा। तो मैं यहाँ पर वध करने की बात नहीं कर रही हूँ, किसी को मार डालिए, वो तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन एक इंसान जो अच्छा होता है, दूसरे इंसान की प्रॉब्लम में काम आता है, उसकी प्रॉब्लम उसको सोचता है, दिल से फील करता है, ना कि उसको और बढ़ाता है। अगर आप सोचते हैं कि आप औरत पे हाथ उठा के बहुत बड़े पावरफुल बन रहे हैं, तो मेरी नजरों में तो आपसे बड़ा कायर कोई है नहीं। आपको असली ये दिखाना है, अपना जोश दिखाइए ना सरहदों पे जाके, लड़िए वहां पर। वहां तो एक गोली उठाने में तुम्हारी हो जाएगी, और अपनी बीवी को तुझे तो गोली से उड़ा दूंगा, कब पता नहीं चलेगा। कैसे कैसे शब्द यूज करते हैं आप अपनी शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं। और आप सबसे बड़े कायर हैं, सबसे बड़े कायर। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को बात चुभ रही होगी जो अपनी बीवियों के साथ ऐसा करते होंगे, लेकिन प्लीज मेरी आज की नारियों, जागो, अपने साथ अत्याचार मत होने दो। इस दुनिया में गंदे इंसान है तो अच्छे भी हैं। मेरे कांटेक्ट में आए हैं भी बहुत सारे लोग जो खुद कहते हैं कि नारी तो इतनी पावरफुल होती है कि उसके सामने हम मर्द तो कुछ नहीं है। सोचिए, मैं सैल्यूट करती हूँ ऐसे लोगों को जो ऐसे नारी की अच्छी सोच रखते हैं नारी के लिए। प्लीज अपने आसपास के लोगों को भी बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए, पूरी सृष्टि नारी से ही चल रही है। नारी ही आपके वंश को आगे बढ़ाती है। नारी के बिना तो कुछ भी नहीं है। उसे पूजिए, एक दूसरे की इज्जत करना सीखिए सबसे पहले, और अपने अधिकारों के लिए लड़ना कोई भी गलत नहीं है। मैं मर्दों के लिए भी कहूंगी, अगर आपके कहीं ऐसे आपके साथ ऑफिस में कहीं भी ऐसे आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए आप भी आवाज उठाइए। लेकिन ये जो टॉपिक था वो ओरिएंटेड था औरतों के लिए, क्योंकि औरतें ज्यादा मौन रहती हैं कंपैरेटिवली मर्दों के। तो मैं बोलना चाहूंगी, प्लीज औरतों अपने अधिकारों के लिए लड़िए। फायदा मत उठाइए किसी चीज का कि जबरदस्ती कुछ भी नहीं हो रहा है और उसके लिए किसी को बदनाम करे, वो नहीं, लेकिन अपने साथ गलत मत होने दीजिए। प्लीज अपनी लाइफ में अपना लीजिए, ना तो हम गलत करेंगे और ना हम किसी के साथ अपने साथ गलत होने देंगे। मैं खुद एक लड़की हूं और इस बात पे बहुत अमन करती हूं कि हमें अपने अधिकारों की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, तभी हमारे साथ कोई दुनिया आएगी, वरना कोई नहीं आने वाला। आप एक स्टेप उठाएंगी, आपके साथ 10 स्टेप उठेंगे खुद ही, और आप ही नहीं कुछ सोचेंगी, पिटती रहेंगी, परेशान होती रहेंगी अपने घर में, तो कोई नहीं बचाने आना आपको। तो ईश्वर की बातें, आप ईश्वर के सामने बहुत घंटियां बजाती हैं, बहुत कान्हा जी मेरे ये गाती हैं, उनकी बातों पे तो अमन करिए। होपफुली आपको मेरी बातें समझ आई हो तो प्लीज लड़िए और अकारण मौन मत रहिए, वरना आप ही विनाश की तरफ जा रहे हैं। आप कब गायब हो जाएंगे इस दुनिया से आपको पता नहीं चलेगा, जिंदा लाश बन के रह जाएंगे आप। न जाने कितनी औरतें हैं हमारी अभी भी हमारे देश में। मैं उन सबके लिए बोलना चाहती हूँ, प्लीज अपने अधिकारों के लिए लड़िए और अपने अधिकारों के लिए आगे आइए, और आपसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। होपफुली आपको मेरी बातें समझ आई हो तो प्लीज इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिए,
ताकि हमारी महिलाओं तक ये बात पहुँच सके। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।